और आनंद मार्ग अभी सेमिनार को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करता है और मार्गी लोग धीरे धीरे इसका महत्व को समझ रहे हैं। सेमिनार का महत्व को, सेमिनार को बाबा इसलिए इतना महत्व दिए हैं क्योंकि आनंद मूर्ति चाहते हैं कि धर्म की स्थापना हो। धर्म की स्थापना मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में हो, मनुष्य का जो सामाजिक जीवन है उसमें धर्म की स्थापना हो, धर्म की स्थापना राजनीतिक जीवन में हो, धर्म की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में हो, धर्म की स्थापना संस्कृति के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में धर्म की स्थापना हो, ये बाबा चाहते हैं। और सेमिनार के माध्यम से ही हम इन सब बातों को पहुंचा सकते हैं। और अभी जो हम लोग देखते हैं धर्म के बारे में किस प्रकार समाज में चीज़ें हैं कि लोग अलग अलग तिथियों पर अलग अलग जगह पर स्नान करने को ही धर्म समझ रहे हैं। अभी हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं कि कुंभ का मेला हो रहा है, पूरा भारत देश से उसमें किस प्रकार से हुजूम लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं, पुण्य कमाने के लिए, पाप धोने के लिए, और उसी को लोग धर्म समझ रहे हैं। दिल्ली से प्रयागराज जाने के लिए अभी फ्लाइट का किराया 50,000 है इंडियन IC, कुंभ मेला के कारण। यदि मुंबई से जाएंगे प्रयागराज तो आपको 40,000 किराया है फ्लाइट का। पहले मात्र 6,000 7,000 था। ट्रेन में जो किसी का बुकिंग हो चुका है, स्लीपर क्लास में रिजर्वेशन हो चुका है, AC क्लास में रिजर्वेशन हो चुका है, उसको चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इतनी भीड़ है, पहले से दूसरे लोग जाकर के बैठ गए उसके सीट पर, उठने के लिए तैयार नहीं है। उसको भी आना है प्रयागराज, कुंभ में स्नान करना है। इतनी भीड़ हो गई है कि वहाँ पर भगदड़ हो गए, 50 लोग मर गए, आग लग गई, लोगों को चलने की जगह नहीं है। ये धर्म अभी के समाज में इसको लोग धर्म समझ रहे हैं। कितना बड़ा काम है आनंद मार्ग का, आप लोग समझ सकते हैं। जो झूठा धर्म है उसको फैलाने के लिए पूरा सरकार लगी हुई है, पूरा समाज लगा हुआ है, और उसमें हम लोगों को सेमिनार के माध्यम से सही धर्म के बारे में बताना है। इसीलिए सेमिनार की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोग हर एक 6 महीना में सेमिनार करते हैं और सेमिनार में जो सही धर्म है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि सही धर्म से किस प्रकार मनुष्य का शारीरिक विकास होगा, किस प्रकार से मानसिक विकास होगा, और किस प्रकार से मनुष्य अपने अमृत तत्व को प्राप्त करेगा। जो सहस्त्रार चक्र में जो अमृत का कुंभ है, उस कुंभ को किस प्रकार से आदमी उसको प्राप्त करेगा, साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। आनंद मार्ग इस प्रकार से व्याख्या करता है धर्म को, और हर एक क्षेत्र में इसको इस्टेब्लिश करना चाहता है, शिक्षा के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, समाज के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से, सब जगह से उसमें इस्टेब्लिश करना चाहता है। इसलिए सेमिनार की इतनी आवश्यकता है। और इसलिए सेमिनार में हम देखते हैं कि नेपाल में बहुत लोग महत्व देते हैं कि नेपाल में पहले दिन ही लोग आ जाते हैं, जिनको भी सेमिनार अटेंड करना होता है सेमिनार के फर्स्ट डेट पर ही लोग आ जाते हैं। सेमिनार के प्रति कॉन्शस हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी नहीं आए हैं। तो इसलिए आनंद मार्ग ही एक धर्म है। लोग बोलते हैं कि बहुत सारे धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, इतने सारे धर्म बोलते हैं, लेकिन आनंद मार्ग ही धर्म है। बाकी को आप किस प्रकार धर्म बोल सकते हैं? धर्म बोल ही नहीं सकते हैं। धर्म बोलने के लिए वहाँ पर कुछ है भी नहीं। उस शरीर को शुद्ध करने के लिए वो बता नहीं सकता है, मन को और पोल्यूट कर रहा है, मन को और संकीर्ण कर रहा है, मन को और कुछ संस्कारों में, अंधविश्वास में जकड़ दे रहा है धर्म के नाम पर। किस प्रकार से हम धर्म बोल सकते हैं उसको? और उसी को सब लोग फैला रहा है इस प्रकार के प्रोग्राम कर करके। तो इसलिए सेमिनार की बहुत आवश्यकता है हम लोगों के व्यक्तिगत जीवन में, हम लोगों के सामाजिक जीवन में। और इसी को बाबा बोलते हैं कि डिट लेवल में सेमिनार होना चाहिए, डायसिस लेवल में सेमिनार होना चाहिए, ब्लॉक लेवल में सेमिनार होना चाहिए, विलेज लेवल में सेमिनार होना चाहिए। और जो आनंद मार्ग की दर्शन की बातें हैं, धर्म की बातें हैं, विवेकपूर्ण बातें हैं, उस सबको जानना चाहिए, और जान करके फिर सबको बताना भी है। नहीं तो अभी बहुत मुश्किल है सही धर्म। और एक बार लोग गलत लाइफ स्टाइल में फंस जाते हैं, गलत जीवन पद्धति में फंस जाते हैं, अंधविश्वास में फंस जाते हैं, तो उससे निकलना इतना आसान नहीं है। उसका पूरा वो तो फंस जाता है, उसके बच्चे भी फंस जाते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। और एक बार जो आनंद मार्ग में आ जाते हैं, वो भी, उनका जीवन भी ठीक हो जाता है, उनके बच्चों का जीवन भी सही हो जाता है। यहाँ पर कुसुम देती है, इनके 5 बहन हैं और 5 भाई हैं, सब लोग आनंद मार्गी हैं।
बताइए कितना कल्याण की बात है, कितनी अच्छी बात है। और बाद में इनके बच्चे लोग भी सब मार्गी हैं, कितना कल्याण हो गया। एक आदमी का, इनके पिताजी के आनंद मार्गी बनने से कितना कल्याण हो गया। तो इसलिए आनंद मार्ग का जो धर्म की बातें हैं, आनंद मार्ग की जो दर्शन की बातें हैं, वो सर्व कल्याणकारी है। और इसको हम लोगों को अपने रोज़ रोज़ के दिन में हम लोगों को पढ़ने का, जानने का मौका नहीं मिलता है। सेमिनार के माध्यम से स्पेशल हम लोग 3 दिन के लिए इसी को जानने के लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। सेमिनार में आनंद मार्ग की बातों को, बाबा की बातों को बढ़िया से जानने समझने के लिए ये प्रोग्राम उस प्रकार से डिजाइन किया गया है, उस प्रकार से तैयार किया गया है। बाकी धर्म महासम्मेलन वगैरह है और भी कीर्तन वगैरह हम लोग आयोजन करते हैं, साधना शिविर आयोजन करते हैं, उसमें इस प्रकार की माहौल नहीं मिलती है। सेमिनार एक इस प्रकार का प्लेटफार्म है जहां हम लोग बाबा की बातों को बढ़िया समझते हैं, जानते हैं और फिर उस रास्ते पर हम चलते हैं। पहले जानेंगे तब ना चलेंगे। जो जानेंगे तो नहीं तो कैसे चलेंगे? गलत जानेंगे तो गलत चलेंगे, सही जानेंगे तो सही चलेंगे। इसलिए सबसे पहले जानना है कि सही क्या है, गलत क्या है। सही चल है उसको खुद चलना है, दूसरों को चलने के लिए प्रेरित करना है। भगवान ने आदमी को बनाया और आदमी आजकल भगवान को बना रहा है और उस पर प्राण प्रतिष्ठा कर दे रहा है और उसी को धर्म बता रहा है। मूर्ति बना करके उस पर प्राण प्रतिष्ठा कर दे रहा है और उसी को धर्म बता रहा है। अलग अलग जगह के तीर्थ यात्रा करना, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ के तीर्थ यात्रा करना, उसी को धर्म बता रहा है। यज्ञ हवन कर्मकांड करना, उसी को धर्म बता रहा है। शिव का प्रसाद समझ करके गंजा भांग स्मोकिंग करना, उसको पवित्र मान रहा है और उसको धर्म का हिस्सा बता रहा है। धर्म के नाम पर पशु बलि करना, उसको धर्म बता रहा है। तो धर्म कहाँ पर है? धर्म आज कितना विकृत हो गया है। इसलिए सेमिनार की आवश्यकता है। धर्म के नाम पर स्वर्ग और नरक का भय दिखाकर कर्मकांड का रास्ता दिखा रहा है मनुष्य को और उस पर व्यवसाय कर रहा है। इसलिए आनंद मार्ग सेमिनार की अभी के समय में नितांत आवश्यकता है। भरतपुर नेपाल में सेमिनार का उद्घाटन समारोह का दृश्य बहुत ही भव्य परिवेश में, सुंदर हॉल में, जो आनंद मार्ग का ही अपना जागृति है, उसमें सेमिनार संपन्न हो रहा है और उसका उद्घाटन समारोह ट्रेनर दादा बाबा के प्रतिकृति पर मल्यार्पण कर रहे हैं और मल्यार्पण करने के बाद और लोग भी बाबा को पुष्पगुच्छ दे रहे हैं और उसके बाद ट्रेनर दादा और भी दीदी लोग बाबा को पुष्पगुच्छ दे रहे हैं और उसके बाद ट्रेनर दादा, आचार्य कल्याण मित्रानंद दादा और सभी लोग दीप प्रज्वलित करते हुए बाबा के प्रतिकृति के सामने, श्री श्री आनंद मूर्ति जी के प्रतिकृति के सामने। तो ये इनागुरल प्रोग्राम सेमिनार का शुभारंभ प्रोग्राम। तो इस प्रकार से सभी दादा दीदी लोग और यहाँ के भुक्ति प्रधान डैश पर उपस्थित है और उसके बाद सेमिनार का इनागुरल क्लास होगा। सेमिनार में श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा दिया हुआ ध्वज वंदना का प्रोग्राम, झंडे को सलामी देते हुए सभी सेमिनार के पार्टिसिपेंट्स और आचार्य ओंकारेश्वरन दादा
सेमिनार में भोजन का आनंद लेते हुए सभी मार्गी गण धूप का भी आनंद लेते हुए, क्योंकि ठंडी का समय है तो धूप भी बहुत अच्छी छत पर है और बहुत अच्छा एकदम नाश्ता का प्रबंध है मार्गी लोगों द्वारा, यहाँ के व्यवस्थापक कमेटी के द्वारा। पूड़ी, सब्जी, सलाद, जलेबी, फ्रूट, सारे प्रकार के व्यंजन हैं और बहुत अच्छा खाने पीने का व्यवस्था अति उत्तम, किसी का भी कोई शिकायत नहीं है। तो ये हम लोग का नेपाल का सेमिनार प्रोग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो रहा है। नमस्कार। बाबा नाम केवलम।